नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज विश्व पर्यटन दिवस है। किसी देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर पर्यटन पर ही निर्भर करती है और देश का विकास भी करती है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर कैसे तैयार हों, क्योंकि कोरोना काल में रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो गया है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के प्राचार्य वीएस मुंडे सर हैं, जिनसे हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विंध्यवासियों। आज विश्व पर्यटन दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि विंध्य में इतने सुंदर पर्यटक स्थल हैं, तमाम वाटरफॉल हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोकल लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके लिए लोग बाहर भी मूव करते हैं। तो इसके प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? विवेक जी, आपने आज बहुत एक चुनिंदा विषय चुना है, और विश्व पर्यटन दिवस और पर्यटन में रोजगार की संभावनाएं और स्थानीय रोजगार कैसे उपलब्ध हो सकता है। अब ये तीनों प्रश्नों का जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आज विश्व पर्यटन दिवस है। अब देश देश में भाईचारा हो, एक जगह से एक पर्यटक दूसरी जगह जाएं, कुछ ना कुछ देखें। अब ये अर्थाटन देशाटन, साथ में ही देश में से दूसरे देश में चले जाएं और कुछ आर्थिक गतिविधियां चले। जब ये आर्थिक गतिविधियों का जब हम नाम लेते हैं तो एक पर्यटक अपनी सीमाएं छोड़कर दूसरे देश में चले जाता है, एक स्थानीय पर्यटक एक स्थान से दूसरी जगह चला जाता है। अब ये जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को हम पर्यटन कहेंगे। और साथ में ही हम ये देखते हैं कि ऐसा ही करते करते अब हमारे जैसे देश की अगर बात करें तो पिछली बार हमारे पास 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट आए। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारे पास लगभग 7.5 करोड़ पर्यटक आए। अब इतने पर्यटक जब हमारे पास आते हैं तो इनके साथ आर्थिक गतिविधियां होती है। अब ये गतिविधियां आप देख लीजिए कि मान एक पर्यटक घर से निकलता है, वो ट्रैवल कंपनी बुक करता है, ट्रैवल एजेंट बुक करता है, ट्रांसपोर्ट का जरिया यूज़ करता है, ट्रांसपोर्ट के जरिए से डेस्टिनेशन पे जाता है, डेस्टिनेशन पर जाकर वो कुछ ना कुछ खाता है, सोता है, सब कुछ चीज़ें हैं, और साथ में ही वो वापस आते आते वहाँ से कुछ सोवेनिर या गिफ्ट लेकर आता है। तो ये जो साइकिल है, ये पूरी पर्यटन की साइकिल है, ये भ्रमंती की जो साइकिल है, ये एक आर्थिक गतिविधि है हमारे लिए। वो पेट भरने का जरिया है। यही पेट भरने का जरिया नहीं, पूरी देश की इकोनॉमी 9% शेयर हम 2029 में पर्यटन से निकालेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि देश की आर्थिक व्यवस्था कहीं ना कहीं पर्यटन से सपोर्ट होती है। सर, विंध्य में कोर्सेज की कमी देखी जाती है, जिसके लिए छात्र बाहर बड़े शहरों का रुख करते हैं। विंध्य में ऐसे कौन से कोर्स हैं, क्योंकि आप एक फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के आप प्राचार्य हैं, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं? बहुत अच्छा विवेक जी, आप ये देख सकते हैं, अभी ना अपने माटी को पहचानने का समय आ गया है। सर, विंध्य में भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, अभी अपने आप को पहचानने की ज़रूरत आ गई है। अब ऐसे पर्यटन के स्पेसिफिक कोर्सेस करने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर होटल मैनेजमेंट की डिग्री या डिप्लोमा करने के लिए यहाँ का जो प्रशिक्षणार्थी है वो मुंबई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद जैसी जगह पे जाता था। अब वो उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे कोर्सेस यहाँ उपलब्ध हैं। यदि अगले साल से हम डिग्री भी यहाँ लेकर आ रहे हैं तो पर्यटन या हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट के रिलेटेड सारे कोर्सेस यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। और यह करने के लिए मध्य प्रदेश शासन का बहुत अच्छा उपक्रम रीवा में हम आरटीओ ऑफिस के पीछे चलाते हैं, रतहरा में। वो 2017 से इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, जो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित संस्थान है। और हमारे जो एकेडमिक पार्टनर हैं वो नेशनल काउंसिल, जो भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय का एक उपक्रम है, उनके अंतर्गत हम ये कोर्सेज यहाँ कंडक्ट कराते हैं। आपने कोर्सेज की बात की, इंस्टीट्यूट की बात की, तो इसमें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो एक छात्र के लिए, रोजगार के लिए अच्छे माने जा सकते हैं, और इसकी प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में भी हमें बताएं। ऐसे अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह के कोर्सेज हैं। सर, एक फ़ीस आधारित हैं। जो फीस आधारित कोर्सेस हैं वो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट नोएडा से एफिलेटेड हैं, और वो 12वीं के बाद उपलब्ध हैं। कोई भी प्रशिक्षणार्थी, चाहे वो आर्ट का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, वो मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होने के बाद 1.5 साल के लिए एक जो डिप्लोमा है वो 5 धाराओं में, अलग अलग धाराओं में डिप्लोमा है,
उसे हम कहेंगे डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन का शेफ़ का कोर्स है। सर डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस जो रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का कोर्स है। अब डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग जो रूम के रखरखाव का कोर्स है। अब डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस जो मैंने आपको कहा कि रेस्टोरेंट के मैनेजमेंट का कोर्स है। ऐसा ही डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है। तो ये डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी है जो केक्स और आइसिंग और इसके लिए कोर्सेज हैं। ये सब 1.5 साल के कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज में 1 साल कक्षाएं होती है और 6 माह के लिए हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होटल में भेजते हैं और इसकी नाम मात्र फीस है। बाकी जगह जाएंगे कौन तो से शहर प्रमुख होते हैं जहां आप भेजते हैं यहाँ के छात्रों को? अब प्रशिक्षण के लिए हम पूरे भारतवर्ष में अच्छी अच्छी जगहों पर अच्छे होटल्स में 5 स्टार होटल्स में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं जी। और ये देखा जाए तो ये सब केवल फीस आधारित कोर्सेस हैं। अब बगैर फीस आधारित केवल निःशुल्क कोर्सेज जो भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की योजना है हुनर से रोज़गार, उसके अंतर्गत हम निःशुल्क कोर्सेस यहाँ चलाते हैं। यह कोर्सेस 8वां पास के लिए भी हैं, 10वां पास के लिए भी हैं, 12वीं पास के लिए भी हैं और साथ में ही ये इसके साथ साथ एक बहुत जल्द छोटे छोटे अंतराल के कोर्सेज करके उसे हम रोज़गार के उपयुक्त बनाते हैं। 8वां पास में दूर दराज में गांव में कोई बैठा है, बेरोज़गार बैठा है, उसे अल्पकालीन शिक्षण देकर हम उसे रोज़गार के लायक बनाकर रोज़गार उपलब्ध कराते हैं। इन कोर्सेज का ड्यूरेशन 7 दिन से लेकर 1 माह, अच्छा 1 माह से लेकर 3 माह, तो अलग इससे ये कोर्सेज करना चाहे वो देख लीजिए। अब की 3 माह के कोर्सेज की बात जब करते हैं तो फ्रंट ऑफिस में भी उपलब्ध है, सर्विस में भी उपलब्ध है, जो हम रेस्टोरेंट मैनेजमेंट कहेंगे या खाना परोसने का जो वेटर्स का काम है वो भी एक स्किलफुल जॉब है, वो भी हम देखेंगे तो हुनर से रोज़गार के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ऐसा ही हाउसकीपिंग में भी उपलब्ध है। तो ये सारे कोर्सेस उपलब्ध हैं। अब जो होटल में काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि पर्यटकों को हम सेवाएं बेहतर दे सकें। अब वो बेहतर सेवाएं देने के लिए होटल में जो ऑलरेडी काम कर रहा है, होटल में जो कार्यरत हैं, उसके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए भी हम कोर्सेज चलाते हैं। वो केवल 7 दिन के कोर्सेज हैं। अब ये ही नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्योजकता विकास हो, चाहे कुछ भी होगी, वही नौकरी ना करे। हम तो यही समझते हैं कि वो नौकरी करने वाला न बने, नौकरी देने वाला बने। अब नौकरी देने वाला बनने के लिए उसको उद्योजक बनना पड़ेगा। 1 माह में कम से कम वो अपनी पर्यटन या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी शॉप खोलें, वो अपना बिजनेस करें, स्वयं रोज़गार करें। इसके लिए भी हमारे पास कुछ कोर्सेस हैं, वो भी निःशुल्क हैं। अब 1 माह के कोर्सेस में यही अगर देखा जाए तो केयर टेकर का है, हलवाई का है, साथ में ही बेकर का है, कुक तंदूर, यानी कि केवल तंदूर का काम सीख कर एक अपनी वो शॉप डाल सकता है। इसके साथ में ही बार का कोई काम करते हुए एक बार की अपनी बेवरेज शॉप डाल सकता है। हम उसे यहाँ तक ट्यून करेंगे, यहाँ तक ग्रूम करेंगे कि वो स्वयं का रोज़गार कर सके। तो हम यही कहेंगे, नौकरी मांगेंगे नहीं, नौकरी हम देंगे। जी ठीक है सर। तो सर ने बताया कि बहुत कम समय में रोज़गार पाने का एक बहुत अच्छा अवसर फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट जो रीवा में उपलब्ध है। सर कोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा जिसकी बात होती है रोज़गार की, उसके बाद रोज़गार की उपलब्धता कहाँ पर हो सकती है? क्योंकि कोविड का काल था, बहुत विषम परिस्थितियों का समय रहा, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए। हमारे विंध्य के भी लोग, बहुत सारे बड़े शहरों पे जो लोग रहते थे वो मूव किए और आज बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि रोज़गार के अवसर इसमें कैसे उपलब्ध हो पाएंगे? जैसे मैंने आपको पहले कहा, पर्यटक का घूमना एक कड़ी है, एक सीक्वेंस है। वो जहाँ जहाँ जिस कड़ी से जुड़ा हुआ है वहाँ रोज़गार की उपलब्धता है। अब ट्रैवल कंपनीज़ हो, टूरिस्ट एजेंट्स हो, ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हो, चाहे वो होटल्स हो, अब होटल्स के बाद में कोई एंटरटेनमेंट सेंटर्स हो, रिक्रिएशन सेंटर्स हो, अब इन सारी सीक्वेंसेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब यहाँ 8वां पास, 10वां पास, 12वीं पास लड़का, चाहे वो स्थानीय हो या कहीं से भी हो, वो कहीं ना कहीं एब्सॉर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं वो रोज़गार से जुड़ जाता है। अब ये रोज़गार के जुड़ने के लिए उसे एक छोटे अंतराल का शिक्षण भी वो हमसे प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ ये सब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है, ये सब दायरे उसके खुल जाते हैं और जो सृजन है, जो नौकरियों का सृजन है, वो यहाँ हो जाता है। ठीक है जी।
क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में सबसे प्रमुख भूमिका होती है जो एक छात्र को आकर्षित करती है और जो एक छात्र चाहता है कि उसका कैंपस सिलेक्शन। जी। तो मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि फूडक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में कैंपस सिलेक्शन की कैसी प्रक्रिया होगी और कैसे रोजगार के अवसर कैंपस के द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ये बहुत अच्छा है, मैंने आपको ये कह दूं, अब रोज़गार केवल रोज़गार से कनेक्टेड नहीं, उसको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, उसे उसके लायक बनाना पड़ेगा। हम भले ही मान लेते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट ये हैं 8वां पास 10वां पास 12वां पास लड़का भी क्यों ना हो, बेरोज़गार भी क्यों ना हो, उसे वो स्किल्स हम देने का काम करते हैं। अब आपने कैंपस और प्लेसमेंट्स की बात करी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम नौकरी पाने के लायक बनाते हैं, इंटरव्यू फेस करने के लायक बनाते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है अंग्रेजी, अब ये अंग्रेजी में हम उसे निपुण बनाते हैं, साथ में ही उसमें व्यक्तित्व विकास हो, उसकी रहन सहन, देखभाल, उसकी बोलचाल की स्थिति, इंटरव्यू अपीयर करने की स्थिति, ये सब उसे हम तैयारी करते हैं। अब वो निपुण बनने के बाद, तैयार बनने के बाद फिर हम कंपनियों को बुलाते भी हैं। लगभग 10-15 कंपनीज़ हमारे यहाँ आती है, सयाजी हो, फिर ताज हो, कभी पिछली बार ये देखा जाए तो जहानुमा तक हो, कोर्टयार्ड तक हो। अब ये से जो लोकल लेवल पे जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये सब हमारे यहाँ आकर हमारे लड़कों को प्लेस कराते हैं। सर, आपने अंग्रेजी की बात की, अंग्रेजी एक समय, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज की समस्या देखी जाती है। जो छात्र यहाँ से कोर्सेज करके जाते हैं बड़े शहरों में, तो उसमें अंग्रेजी के अलावा भी लोकल लैंग्वेज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसकी पूर्ति कैसे एक इंस्टीट्यूट के द्वारा की जाती है? अब ये लोकल लैंग्वेज की बात आपने छेड़ ली है। मैं आपको ये कहूँ, हम विंध्यवासी सभी कुछ खाने की विरासत में है। बिल्कुल, हमारी जो विरासत है एक संपूर्ण सांस्कृतिक और साथ में ही खाने पीने के बारे में जो हमारा रिच कल्चर है, ये कल्चर रिफ्लेक्ट होता है। हमारी बोलचाल भी यूनिक है, बघेली भी यूनिक है, बघेली कुजीन भी यूनिक है। अब इन सारी रियासतों के जो पहलू हमारे पास हैं, इन पहलुओं को ही हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हम खाने में भी विशेष योगदान करते हैं, उसे ओरिजिनल कुजीन सिखाने में हम आगे बढ़ते हैं। अब भाषा की बात आपने करी, अब ऐसा ये नहीं रहा कि अंग्रेजी के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी से अभी दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब विश्व में लगभग सारी जगह हिंदी का स्वीकार हो गया है, और साथ में ही कई जगहों पे अगर लोकली भी देखा जाए, लोकल होटल्स में देखा जाए, तो स्थानीय भाषा अभी उपयोग में आ रही है। तो हमें अंग्रेजी से डरना नहीं चाहिए। ठीक है सर, अंतिम सवाल, इंस्टीट्यूट के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसा एक कैंपस है फूडक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट का, और क्या चीज़ें हैं जो अन्य इंस्टीट्यूट से अलग करती हैं इसको? 2017 जी, 20 जनवरी 2017 विंध्य के लिए एक बहुत अच्छा पल रहा। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। एक ऐसा प्रकल्प है, लगभग 12 एकड़ की विस्तृत भूमि में फैला हुआ, विस्तृत ज़मीन पर फैला हुआ एक प्रकल्प है। साथ में ही हमारे पास आज 25 रूम का एक प्रॉपर्टी है जिसका विंध्य रिट्रीट नाम है, और बैंक्वेट हॉल है, होटल्स अटैच्ड है, होटल लिंक्ड है, और बहुत बेहतरीन तालाब है। अब ये तालाब हमने केवल सौंदर्य के लिए बना दिया, तो इतना अच्छा 12 एकड़ का बहुत खूबसूरत कैंपस, लगभग सारे के सारे लैब्स हमारे पास उपलब्ध हैं, 6 किचन, 2 रेस्टोरेंट्स, और साथ में ही फ्रंट ऑफिस के लिए बहुत अच्छी लैब, एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, कंप्यूटर्स की शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब, ये सारे लैब्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और सभी क्लासेस बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी क्लासेस हैं। पूरा कैंपस हमारा जो है वो वाईफाई कैंपस है, और हॉस्टल्स भी हैं। हॉस्टल्स सभी सुविधाओं के साथ हॉस्टल्स हैं, खाने के लिए सुविधाएं हैं, सब कुछ सुविधाएं, जो आवश्यक सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं एक प्रशिक्षु के लिए उपलब्ध है। और ये सब कुछ सुविधाएं जो कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, उसके लिए निःशुल्क है। शासन की सभी समस्त स्कॉलरशिप्स यहाँ उपलब्ध हैं। तो ऐसे इसके लिए एक इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है, एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है। मैं आपके माध्यम से सभी को यही ज़रूर कहूँगा
कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, केवल इसका लाभ लेना आवश्यक है। तो आइए इस इंस्टीट्यूट में आकर इन सभी कोर्सेज़ का पूरेपूर फ़ायदा लीजिए, और चाहे वो कितना भी कैसा भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, हम उसे कुशल बनाएंगे, रोज़गार के लायक बनाएंगे। तो केवल एक ही बचता है कि इंस्टीट्यूट आकर इन कोर्सेज़ के बारे में जानकर अपने उपयोगिता अनुसार किसी भी कोर्स को करके आप अपना भविष्य बना सकते हैं। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ वीएस मुंडे सर, जो फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट के प्राचार्य हैं, जिन्होंने बताया कि विंध्य में हमारे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो उपलब्ध नहीं थे, जो इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं, जैसे होटल मैनेजमेंट या पर्यटन के क्षेत्र के तमाम कोर्सेज़ जो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।